हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 12 के जो पोर्शन है, क्रॉस सेक्शंस है बिहार बोर्ड के, उसमें से आप लोगों को मैं क्रॉस सेक्शन से द अर्थ चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि आपका एक स्टोरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आपका समरी पूछे जाते हैं एंड साथ में क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होंगे। तो ये समरी आप लोगों को हिंदी में समझना है एंड उसका मैं हिंदी एक्सप्लेन करूंगा, ओके। एंड इंग्लिश में आप लोगों को लिखने के लिए सीखना है। उसके मतलब को पहले समझेंगे, लाइन बाय लाइन हम आप लोगों को सिखा रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, तो देखेंगे, ओके। द अर्थ इज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी। जो द अर्थ है ये बहुत ही सुंदर छोटी स्टोरी है अबाउट अ फार्मर जॉनसन। और यह एक छोटे फार्मर जो है, अबाउट फार्मर जॉनसन, जो फार्मर जो है, किसान है, जॉनसन के बारे में बताया गया है। एंड हिज फैमिली एंड हिज ओनली सन बेंजी, और उसका सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम बेंजी है, उसके बारे में ये कहानी है। रिटेन बाय एच.ई. बेट्स, ये एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा हुआ है। एच.ई. बेट्स हैं इसके राइटर, इसको द अर्थ है, इसको लिखने वाले हैं एच.ई. बेट्स। मतलब जॉनसन नाम का एक किसान होता है और उसका एक सिंगल बेटा होता है जिसका नाम है बेंजी, उसके बारे में ये कहानी है। बेंजी इज अ सिंपल माइंडेड बॉय। बेंजी जो है एक सिंपल माइंड का लड़का है, मतलब कि साधारण से थोड़ा सा कम है। मतलब उसका जो दिमाग है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, वो अच्छा काम नहीं करता है, वो अच्छा सोच नहीं रखता है। उसकी उम्र ज्यादा है बट नॉलेज ज्ञान नहीं है ज्यादा। मतलब देखेंगे, द ऑथर हैज प्रेजेंटेड द रियलिटी ऑफ अ वेरी मॉडर्न फैमिली वेरी ब्यूटीफुल्ली। यहाँ पर जो ऑथर है, जो लेखक है, वो प्रेजेंट किए हुए हैं कि आज जो नए फैमिली है, जो बहुत ही आधुनिक उम्र के, आधुनिक समय के जो फैमिली है, उसके जो रियलिटी है उसको इस कहानी में दिखा है एच.ई. बेट्स ने। और बहुत सुंदरता से इसको बताए हैं, सुंदरता से बताए हैं कि आज के जमाने में जो मॉडर्न एज है, जो मॉडर्न फैमिली है, जो आधुनिक परिवार है, उनमें कैसे लोग होते हैं और उसकी सच्चाई क्या होती है, इस कहानी में वो हमारे एच.ई. बेट्स बताए हुए हैं। जॉनसन इज टीनेंट फार्मर एंड हिज सन लुक्स टू बी अ सिंपल माइंडेड बॉय। यहाँ पर जॉनसन जो है एक टीनेंट फार्मर है एंड हिज सन लुक्स टू बी अ सिंपल माइंडेड बॉय। एंड उनके जो बेटा है वो सिंपल माइंडेड लड़का है। आगे देखते हैं हम लोग। Therefore, इसलिए his father was worried about him a lot, और इसी की वजह से जो हमारा बेंजी है, बेंजी के कम दिमाग होने की वजह से उसके पिताजी बहुत ही चिंतित है, बहुत ही चिंतित है, a lot, बहुत ज्यादा चिंतित है। आगे कहता है, he consulted a doctor and the doctor advised him to engage him in a business। देखिए, ऐसा होने के बाद जो बेंजी के पिता है, जॉनसन है, वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, चाहते हैं कि आखिर मेरे बेटा को क्या है वो ठीक हो जाए, जो भी उनके बेटा को वो ठीक हो जाए, और वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। एंड द डॉक्टर एडवाइस हिम टू एंगेज हिम इन अ बिजनेस। डॉक्टर उनके पिताजी को एडवाइस देता है, सलाह देता है कि आप अपने बेटा को इंगेज कर दो किसी बिजनेस में, एक बिजनेस में उन्हें बिजी कर दो, फॉर द इम्प्रूवमेंट इन हिज मेंटल प्रॉब्लम। उनका जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो मस्तिष्क का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, वो सही ढंग से सोचने लगे, समझने लगे, बात विचार करने लगे। His father engaged him in a poultry business। जैसा कि उसके पिताजी सोचे कि उसको बिजनेस में करना पड़ेगा डॉक्टर के मुताबिक, तो उसे पोल्ट्री बिजनेस में इंगेज किए। पोल्ट्री का मतलब मुर्गा, जो चिकन होता है जिसको बोलते हैं आप, हेन्स होते हैं उसमें, और उसको पालने का बिजनेस कराया, उसको बेंजी को इंगेज कर दिया। एंड ही लर्न द बिजनेस वेरी वेल, और जो बेंजी था उस बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से सीख गया, करते करते कोई बिजनेस करेगा सीखेगा। तो फिर आप लोग आगे देखते हैं, एंड ही सेव्ड मनी बाय सेलिंग एग्स ऑफ द हेन्स इन द मार्केट। और बेंजी बाजार में हेन्स को, अंडों को बेच करके पैसे कमाने लगा, वो पैसे कमाया, ओके, और सेव भी किया, पैसे वो सेव किया। आगे देखते हैं इसमें,
व्हेन बेंजी बिकेम 21 इयर्स, जब बेंजी 21 साल का हो जाता है, ओल्ड, हिज फादर हैंडेड ओवर ऑल द मनी टू बेंजी, तब 21 साल का होने के बाद जो उसके नाम से अकाउंट खोला हुआ था वो पैसे बेंजी को दे दिया जाता है, बेंजी के हाथ में दे दिया जाता है, हैंड ओवर कर दिया जाता है कि लो अब तेरा पैसा है, तुम जो करो। डिपॉजिटेड इन द बैंक, और वो बैंक में डिपॉजिट था पैसा। बेंजी एक्सटेंडेड हिज बिजनेस एंड ही परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम विटमोर, बेंजी अपने बिजनेस को एक्सटेंड किया, बढ़ाया। जब पैसे आती है तो दिमाग भी आती है, और बेंजी के पास दिमाग है और उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया, फैलाया। He purchased a piece of land, वो एक जमीन का टुकड़ा खरीदता है बेंजी, और वो जिसे खरीदता है उस व्यक्ति का नाम है विटमोर, एंड लेटर became the richest person of his area, और जो पैसे कमाया उसके पास जब पैसे आने लगा, बिजनेस से कारोबार चलने लगा, उसके बाद वो पैसे कमाया तो वो अपने एरिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। बेंजी जो सिंपल माइंडेड लड़का था वो अमीर आदमी बन जाता है और अपने एरिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। सोचिए, बिजनेस करके, मेहनत करके उसने इस मुकाम तक पहुंचा। आगे देखिए, ही मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, और उसने एक फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी कर लिया, वो शादी कर लिया। ही मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, जिस लड़की से उसने शादी किया उसका नाम फ्लोरेंस था। वर्किंग अंडर हिम इन हिज पोल्ट्री बिजनेस, वो लड़की जो फ्लोरेंस है वो आपका जो बेंजी है आई एम सॉरी, जो बिजनेस उसका पोल्ट्री फार्म है, उस पोल्ट्री फार्म में जो लड़की काम कर रही है जिसका नाम फ्लोरेंस है, उसी के अंडर में काम कर रही है, उसी पोल्ट्री फार्म में काम कर रही है, पोल्ट्री बिजनेस में ही काम कर रही है, और उसी से फ्लोरेंस से ही हमारे जो बेंजी है वो शादी कर लेता है। ओके, बट हिज पेरेंट्स वर अगेंस्ट द मैरिज, उनके माता पिता मैरिज के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई शादी कर ले उससे। ओके, फ्लोरेंस वाज नॉट अ गुड गर्ल, फ्लोरेंस एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसका कैरेक्टर सही नहीं था, उसका बिहेवियर सही नहीं था। Who could manage a house with the whole family members, वो एक ऐसी लड़की नहीं थी जो कि पूरे परिवार के सदस्य को अच्छी तरह से घर में मैनेज कर सके। She started quarreling and soon they separated, वो लड़की जो थी फ्लोरेंस की शादी के बाद वो क्या करने लगी, लड़ने लगी, और वो तुरंत ही फिर अलग हो गई, तुरंत ही शादी के कुछ समय बाद। After some time coming under the influence of his wife, कुछ समय के बाद बेंजी अपने बीवी के प्रभाव में आकर के, बीवी के बातों में आकर के, he drove his parents out of the house, वो अपने माता पिता को, बेंजी अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। To a distant place and left them on the road, और वो दूर ले गया और रोड पर ही छोड़ दिया अपने माता पिता। फ्रेंड्स, अगल बगल के जो साउंड कुछ आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेम टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस पर आप फोकस नहीं करेंगे। दस दिस स्टोरी डील्स रॉन्ग फीलिंग्स, और यह कहानी आपके रॉन्ग फीलिंग्स को डील करता है, बताता है। एंड बिहेवियर ऑफ अ सन विद हिज पेरेंट्स, और एक बेटे का जो बिहेवियर होता है उसके माता पिता के प्रति, उसको इस कहानी में बताया गया है। That happens in almost every house at present, जो कि प्रेजेंट में लगभग हर घर की ये कहानी है। इस कहानी में जो हमारे बेंजी है वो अपने माता पिता को किस तरह से धोखा देता है एक वाइफ के आने के बाद। इस कहानी में यही अचीवमेंट्स बताए हुए हैं कि वो एक किसान था, और किसान होकर के भी माँ अपने बेटे का, माता पिता मिलकर इलाज कराए उसका, और बेटा जब पैसे कमाने लगा तो आज माता पिता के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है बीवी के आ जाने से। तो हमारे जीवन में ये सब नहीं होना चाहिए घटना, हमें सीखना चाहिए कि हमारे माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ किए हैं और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार न करें। तो अचीवमेंट्स इसलिए इस कहानी को लिखे हैं ताकि हम इस कहानी के माध्यम से सीख सकें कि आजकल ये जो चल रहा है ना, इसको हमें खत्म करना है।
ये सब चीज आप पढ़ करके ऐसा काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस कहानी को बहुत अच्छी प्रकार आप समझ गए होंगे। समरी को आपको इतना लिखना है, कम भी लिखेंगे चलेगा एग्जाम्स में, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए तुरंत ही लेकर के आ रहा हूं। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।